मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का इस डिकोड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में जाना था, उसकी थ्योरी समझी थी। अब यहाँ से हम जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में जो थ्योरी जानी थी उसमें अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसके सॉल्व करेंगे? विभाज्यता के नियम के, यानी डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे कोई संख्या ले ली गई, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे 656 656, ठीक है, 241 241, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। तो पूछा है कि यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए हमने यही नंबर ले लिया। ठीक है, देखो कितना है, 6 5 6 6 5 6। ठीक है, देखो इसको हम तोड़ेंगे कैसे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 5 6 000 प्लस 6 5 6 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से अगर हम 656 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा भाई? 656 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस 1। ठीक है, अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 656 इंटू इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1001। ठीक है, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित हो जाएगी? 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। आई होप सभी को क्लियर हो। वैसे इसकी एक कॉन्सेप्ट भी होती है, अगर लिखना चाहो तो क्या है, अगर कोई संख्या 3 अंकों की कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो वो किससे हमेशा विभाजित होगी? इससे। वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, लेकिन पूछा है कि इनमें से किससे होगी? तो इनमें से इसमें दिया है कि ओनली ना लगा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। तो यहाँ पे ओनली केवल और केवल किससे होगी? 1001 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर, कितनी बार? 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। कितने अंकों की? 6 अंकों की बनाई जाती है, तो यह संख्या हमेशा विभाजित होगी। चलिए फिर से हम अपनी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारी कॉन्सेप्ट क्या थी? हम जो संख्या है उसी को हमने फिर से लिख लिया। कैसे? 1 4 1 4 1। चलिए अब इसको देखो हम कैसे ब्रेक करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 4 और इसके बाद कितने अंक हैं? 4 है, तो इसको हमने 4 0 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 1 4 इसके बाद कितना है? 2 अंक है तो 2 0 लिख लिया, प्लस 1 4 लिख लिया। क्लियर? इतना सभी को क्लियर हो गया हो। अब देखो यहाँ से 14 कॉमन मिल रहा है तीनों से, तो 14 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से कितना बचा? 1, इसके बाद कितना 0 आएगा? 4 0 आएगा, प्लस 100 प्लस। अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 इंटू कितना आ जाएगा? 10101। तो ये जो संख्या होगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 10101। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए। कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे 2525, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? आप इसके रूल भी रट सकते हो, लेकिन रूल जो रटोगे उससे क्या हो जाएगा? आपको वही याद रहेगा। अगर कोई चेंज करके दे दिया 4 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की, इस प्रकार से अगर बढ़ा दिया डिजिट तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई इसको भी हम करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2525, और इसको फिर से तोड़ते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 2500 प्लस 25। क्लियर? 25 यहां से हमने अगर कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा? 100 प्लस 1 बचेगा। तो 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? 25 इंटू 101। ठीक है, 101। अब देखो ये किससे विभाजित हो जाएगी? 101। क्लियर? अगर आप जैसे हम कर रहे हैं उसी टाइप से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या 4 5 6 7 8 x 9 2 3 4
3 से पूर्णतः विभाजित है तो x के कितने मान संभावित है। ठीक है, तो पहले हम विभाजक के कुछ नियम देख लेते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? 2 से विभाजता का नियम, 2 से विभाजता का नियम, 2 से विभाजता, दो से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या का अंतिम अंक, कौन सा? संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। दो से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिख ली, ठीक है। अब इसको अगर चेक करें क्या 2 से विभाजित होगी, तो इसको भाई 2 से करते हैं, 2 से अंतिम अंक हो रहा है 2 एकम 2, तो यह संख्या भी 2 से हो जाएगी। ठीक है, 4 से विभाज्यता के लिए क्या होगा? संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने? अंतिम 2 अंक, चार से विभाजित होने चाहिए। कितने? कितने से? 4 से। ठीक है, अगर बात करें 8 के लिए, तो 8 के लिए कितने हो जाएंगे? अंतिम के 3 अंक, संख्या के अंतिम के 3 अंक। अगर बात करें 16 की, तो 16 के लिए कितने हो जाएंगे? अंतिम के 4। 16 के लिए कितने हो जाएंगे? अंतिम के 4। ठीक है, इसी प्रकार से 32 के लिए देखें तो 32 के लिए कितने हो जाएंगे? अंतिम के 5 अंक। के लिए यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बताना है आपको कि ये संख्या जो है ये संख्या है, ये क्या 16 से विभाजित है कि नहीं है? अगर है तो चेक करिए कैसे। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए कोई संख्या लिख ली, ठीक है, बताना है क्या यह 16 से विभाजित है कि नहीं है, बताइए। देखिए 16 के लिए भी हमने क्या नियम लिखाया था? अंतिम के कितने अंक? 4। अंतिम के कितने होने चाहिए? 4। तो अंतिम के 4 ये हैं, इसको हम विभाजित कर लेते हैं। 16 का अगर 16 से 49 को भाग करो कितनी बार जाएगा? 3 बार। एक शेष बचेगा, कितना हो जाएगा? 16। 16 एकम 16, फिर 2 बच जाएगा, तो ये संख्या 16 से विभाजित नहीं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम बात करते हैं 3 के विभाज्यता के नियम की। किसकी? 3 के। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? तीन के विभाज्यता का नियम क्या है भाई? देखो, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, पहले लिख लेते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, ठीक है, बताना है क्या यह 3 से विभाजित है कि नहीं है। अगर है तो कैसे है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लेंगे। 3 + 4 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10। 10 को अगर हम 3 से भाग देंगे, क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। इसका एक सिंपल तरीका क्या है, अगर आप इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट यहीं से अगर भाग कर दो तो भी हो जाएगा। क्या था? 3 4 2 1। देखो अगर हमें 3 से भाग करना है
ठीक है, चेक करना है कि 3 से जा रही कि नहीं जा रही, तो इससे 3 से काटेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 और 1 3, ये भी 3 से कट जाएगा, कितना बचा 4, 4 को अगर 3 से भाग दोगे क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें हम 9 की, तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, 9 के लिए क्या है, संख्या के अंकों का योग जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। संख्या के अंकों का योग कितने से विभाजित होना चाहिए, 9 से। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, जैसे हमने मान लीजिए कोई संख्या ले ली, फोर 9 6 3 5 1। ठीक है, इसे चेक करना है 9 से। देखो एक तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, कैसे, देखो ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 6 3 9 कट जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। क्लियर। अगर आप इसको ऐड करके करना चाहो तो ऐड करके कर सकते हो, 4 + 9 13 6 19 3 22 22 5 27 और 1 28, नहीं जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये संख्या 4 से 9 से विभाजित नहीं होगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एक संख्या दे दी आपको और पूछा है जो बाकी बचे विभाज्यता के नियम, अभी क्वेश्चन आते जाएंगे उनके भी हम कराते जाएंगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। 5 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 या 5। मान से कौन सी होगी, 0 या 5 होना चाहिए, कौन सा, अंतिम अंक, अंतिम अंक। ठीक है, अब जो बचे हैं 7 11 13 उनका हम कंबाइंड रूल लिखाएंगे अभी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था, कितना है, 4 5 6 7 8 और x 9 2 3 4, इसे कितने से विभाजित करना है, 3 से। तो बताइए कि x की जगह कितनी वैल्यू रख सकते हैं, x के कौन कौन से मान पॉसिबल है, मतलब कितनी x की वैल्यू पॉसिबल है। तो भाई चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए या तो आप इनको सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद 3 से कर दीजिए, या डायरेक्ट कर दीजिए। तो डायरेक्ट काटते हैं, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 4 2 6, ये भी कट जाएगा, 3 3 का 9, ये भी कट जाएगा। अगर हम बात करें इस 6 की तो ये भी कट जाएगा, और ये 5 4 9 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा, 15। 8 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 8 7 अगर 15 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो x की जगह हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, एक तो हम 3 रख सकते हैं, ठीक है, और एक रख सकते हैं 0। अगर 0 होगा तब भी 3 से चला जाएगा, 3 होगा तब भी चला जाएगा। दूसरा तीसरी वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, 6, और चौथी वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 9। तो टोटल x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। कितना, डी। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे 3 वैल्यू रखेंगे, क्यों, 3 6 9 रख लेंगे, नहीं, इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4। चलिए आगे को चलते हैं, बात करते हैं 9 की। 9 का रूल अभी हमने पढ़ा है, 9 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कितना है भाई, 6 7 2 3 5 x 4 8 9। ठीक है, 9 से करना है। चलिए या तो इनको सबको ऐड कर लीजिए, या फिर हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो ऐड करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्ट काट देते हैं। देखो 7 2 कितना हो जाएगा, 9। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और ये 9 से 9 कट जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे x की वैल्यू x + 8, ऐसी वैल्यू x की रखनी है जिससे क्या हो, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो x बराबर अगर 0 आप रखोगे तो 0 + 8 कितना हो जाएगा, 8। क्या 8 9 से विभाजित है, नहीं। अगर हम मान लीजिए 1 रखें, कितना रखें, 1 रखें, तो अगर 1 + 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये 9 से कट जाएगा,
तो 1 तो x बराबर कितना आ गया 1। अगर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 10। 3 अब तो होगा नहीं क्योंकि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में रख नहीं सकते, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, केवल और केवल 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान क्या होगा। देखो लिख लेते हैं 11, 7, 11 और 13 के विभाज्यता का नियम। 7, 11, 13 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई संख्या मान लीजिए दी है, ठीक है, और पूछे कि विभाजित, ये बताइए 7, 11, 13 में किससे विभाजित है, तो इसका कंबाइन रूल है। क्या करते हैं, दाईं ओर से 3 3 के जोड़े बनाते हैं, कितने 3 3, और फिर इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लोगे कैसे लोगे, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 2 गया 2। अब ये 297 जो डिफरेंस आया है वो इनमें से जिस संख्या से विभाजित होगा उसी से क्या हो जाएगी, ये संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए बात करते हैं 7 की, तो 7 चौक 28, अगर इसको 7 से करें तो 7 चौक 28, 1 बचा 17 हुआ, 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर बात करें 11 की, तो 11 से 11 दूनी 22, कितना बचा 7, 7 कितना हुआ 77, तो 11 से हो जाएगी। 13 से बात करते हैं, 13 दूनी 26, 3 बचा 37 हुआ, 13 से विभाजित नहीं होगा। इतना सभी के क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या ऐसे दी होती, ठीक है, तब क्या करते हैं, तब कुछ नहीं, तब यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इनका डिफरेंस लिया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8 और 2। अब 289 देखिए जिससे विभाजित हो जाएगा उसी से संख्या विभाजित हो जाएगी। 7 से तो होगा नहीं है, 7 से हो रहा, 7 चौक 28 नहीं हो रहा है। अगर बात करें 11 से, 11 दूनी 22, 7 11 से भी नहीं हुआ। 13 से बात करें, 13 दूनी 26, 13 से भी विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए और बड़ी संख्या दे देता है इसके आगे, तब क्या करते हैं आप, अल्टरनेट पेयर बनाते हैं। जो अल्टरनेट पेयर है, इनको और अगर संख्या होती है तो इनको ऐड कर लेते हैं, और यानी सम प्लेस और विषम प्लेस को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सम प्लेस और विषम प्लेस को ऐड करने के बाद 3 3 के जोड़े बना के पहले सम और विषम प्लेस को ऐड कर लेते, उसके बाद क्या करते हैं, हम इनका डिफरेंस ले लेते, ठीक है, इन दोनों इनका डिफरेंस ले लेते हैं, और उसके बाद जिससे ये संख्या विभाजित होगी उसी से संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब हमसे पूछा है क्या है, एक संख्या दी गई है 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5, ठीक है। चलिए बात करते हैं संख्या की, 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5, ठीक। कितने से विभाजित करना है, 11 से, ठीक है। अब इसका एक सिंपल तरीका है, एक इसका दूसरा तरीका, या तो जो अभी हमने बताया उससे कर लीजिए, या फिर क्या करिए, इनमें जो लगातार 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस लेते चले जाइए। जैसे इसका डिफरेंस, इसका और इसका नंबर सेम 6 सही है, ठीक है, और यहाँ पे इधर 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस लेने के बाद जो नंबर बचते, ठीक है, उसको हम 11 से भाग करते, ठीक है, 11 से भाग हो जाएगा, या तो वो 0 है या 11 का मल्टीपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखो 4 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 0 6। अब इन सभी को क्या करते, जोड़ देते, नंबर सही है 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4, ठीक है। जोड़ोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, 7 6 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, कितना जाएगा 15 माइनस x, 15 माइनस x, ठीक है। अब x की जगह वैल्यू क्या रखें कि ये 11 से विभाजित हो जाए। देखो x बराबर, अगर मान लीजिए आपने 0 रखा तो 15 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 के 11 से है नहीं,
अगर मान लीजिए हमने कितना रखा, 1 रखा, तो 15 माइनस 1 14 नहीं होगा। 2 रखा, 15 माइनस 2 13 नहीं हो रहा। 3 रखा, 15 माइनस 3 12। 4 रखा, 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा 11। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 11 से। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब बात तो है यहाँ पे किसके, इकाई के अंक की। किसकी बात है, इकाई के अंक की। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन 100% आता है यार एग्जाम में। देखो पहले कुछ नियम है उनको हम देख लेते हैं। क्या है, अगर कोई संख्या मान लीजिए लिखी हो, उसका इकाई का अंक क्या है 0, और उसकी पावर कितनी भी हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अगर कोई संख्या लिखी है जिसका अंतिम अंक 1 है और उसकी पावर n हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। अगर कोई संख्या लिखी है और उसका इकाई का अंक 5 है और उसकी पावर कितनी है n, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा 5। अगर कोई संख्या लिखी है उसका इकाई का अंक 6 है और उसकी पावर क्या है n है, तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। इसमें आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी बचे हैं नंबर, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से, 4 से विभाजित करेंगे। 4 से ही क्यों विभाजित करते हैं, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। 4 से इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि 4 कोई संख्या हो, अगर उसका हम लगातार 4 बार गुणा करें तो वो संख्या 5वीं बार में रिपीट होने लगती है। जैसे बात करते हैं, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। 16 का कितना आ जाएगा 6। अगर हम इसको 5 बार गुणा करें, 16 आया, 16 का फिर से 2 में गुणा किया, 16 दूनी 32, फिर से 2 आ गया, तो रिपीट हो रही ना। यानी कोई भी संख्या हो, उसका अगर हम 4 बार गुणा करें लगातार, 5वीं तो वो संख्या अलग अलग देगी। अगर हमने उसका 5वीं बार किया तो फिर से वो रिपीट होने लगेगी। तो इसलिए जो भी संख्या है उसकी जितनी भी पावर होती है उसको हम कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। और जो शेष बचता है उसे हम क्या, उसका उतनी ही बार गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम 7 की पावर 35 गुणे 3 की पावर 71 गुणे 11 की पावर 55। अब देखो इसका आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 1 ही रहेगा। क्लियर। अब आते हैं इस पे, तो इसको हम कितने से भाग करेंगे 4 से। 4 के विभाजता का नियम पता है आपको, अंतिम के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पे 3, कितना हुआ 31, 4 सते 28, कितना शेष बचा 3, कितना बचा 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3 गुणे, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 की पावर 3। क्लियर। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। 7 का 3 बार गुणा, 7 देखो कैसे करोगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49। अब 49 है, 49 गुणे 7 नहीं करना, इसको छोड़ देना, आपको फिर से क्या लेना है ना 7, 7 गुणे 9, 7 ने 63, और 63 का आपको क्या लेना है 3 लेना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए इकाई का अंक। इकाई का अंक बहुत जरूरी है, निकालना सीखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इससे हमारे जो कैलकुलेशन होती है बहुत आसान हो जाती है। कभी कभी कोई मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों का अंतिम अंक जो है वो अलग अलग दिया होता है। तो अगर हमें इकाई का अंक निकालना पता है, अंतिम अंक निकाल सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो इसका आ गया 3, इसका 3 की घात 3 है, 3 के बाद 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरफ का 9, 9 गुणे 3 27, 27 का 7 गुणे। अब देखो 7 गुणे 3 करोगे कितना आएगा 21, 21 का कितना आ जाएगा 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा 1, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, करिए इसको जल्दी से।
देखिए अभी अभी हमने नियम पढ़ा है, कितने से डिवाइड करोगे इसको 4 से, तो हम इसको पूरे को ना लिख के हम डायरेक्ट लास्ट डिजिट लिखते हैं, कितना है 9। 9 की पावर कितना है 123। 123 में आप केवल 23 को 4 से भाग करिए, कितने को 23 को, तो 23 को 4 से भाग किया कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना शेष बचेगा 3 बचेगा, माइनस 5 की पावर कितना भी हो आपका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, 6 की पावर कितना भी हो हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। अब 4 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर है, 4 का भी 4 और 9 का भी नियम होता है, यदि 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 और 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4। ठीक है, तो हम चलिए कर लेते हैं इसको अपने मेथड से। 4 से विभाजित किया कितना बचा 3, 4 की पावर 3 कितना जाएगा 4 की पावर 3 प्लस इसको अगर 4 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा शेष 1 आएगा, तो 3 की पावर 1। ठीक है, तो 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9 नेमा 81, 81 गुणे 9 करोगे कितना आ जाएगा 9, माइनस इसको जोड़ लेते हैं 6 5 11, 11 का कितना हो जाएगा 1, माइनस 4 की पावर कितना है 3, 4 की पावर 3 क्या होता है 4 चक्कू 16, 16 चौके 64 कितना आ जाएगा 4 प्लस 3। अब देखो 9 3 कितना हो जाएगा 12, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा 7, 12 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, करिए इसको भी करिए जल्दी से। देखो क्या करेंगे हम 4 से विभाजित करेंगे, तो इसको 4 से विभाजित करोगे तो कितना बचेगा 9 की पावर 2 माइनस 5 की पावर कितना भी हो कुछ करना नहीं, 4 इसको 4 से करोगे पूरा पूरा चला जाएगा। जब कोई संख्या पूरी पूरी चल जाती है तो उसका गुणा कितनी बार करते हैं 4 बार करते हैं, तो यहाँ पे ये चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा इसका 4 से करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो कितना करोगे 4 का गुणा कितनी बार करोगे 4 बार करोगे। ठीक है, अब इसको फिर से नहीं इसका करना है कि 4 से भाग कर दे, नहीं 4 से भाग करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। जब कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका 4 बार गुणा करते हैं, यानी 4 की साइकिल पूरी बन जाती है। अब बात करते हैं 6 की पावर कितना हो 6 रहता है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 7 के, इसको 4 से करोगे कितना बचेगा 7 ही आएगा, तो 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 5, 4 की पावर 4, 4 चक्कू 16, 16 गुणे 4, 4 छंग 24 के 4, फिर 4 से किया 4 चक्कू 16, 16 का 6 प्लस 6 माइनस प्लस 7, देखो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 7 और 1 8, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है करते हैं भाई इसको भी जल्दी से। क्या है 11, 111, 2 की पावर 111, तो 11 को अगर 2 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना शेष बचेगा 3, माइनस 8 की पावर 113, तो 8 की पावर 113 को अगर हम करेंगे तो कितना बचेगा 1, इसके 2 अंक को करोगे तो कितना बचेगा 8 की पावर 1, माइनस 6 की पावर कितने भी हो इकाई का अंक क्या रहेगा 6, 9 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 2 बार जाएगा, 3 बचेगा, 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नेमा 81, 81 का 1, 9 गुणे 1 कितना आ जाएगा 9, माइनस 4 की पावर 29, 29 को 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा 7 बार, कितना बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको देखते हैं कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 9 23, 23 4 27, 27 का कितना आ जाएगा 7, और 2 की पावर 8 कितना होता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक 1 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है 424 यानी 4 की पावर 111 इंटू 7 की पावर 188 इंटू 8 की पावर 199। ठीक है, आपको पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखोगे उससे भी कोई मतलब नहीं है, चाहो तो आप इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो। ठीक है, तो देखो 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 मतलब इसको 4 से अगर विभाजित करोगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 3 बचेगा, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे 7 की पावर, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा तो इसको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 4 बार, ये कितनी बार जाएगा भाई
4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हुआ, 4 सबको 16, 3 बचा 8 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो 4 का अगर 3 बार गुणा करोगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, 16 गुणे 4 यानी 4 छंग 24 कितना आ जाएगा 4 गुणे 7 की पावर 4। देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 का 9, फिर गुणा 7 किया 7 9 63, 63 का 3, 3 गुणे 7 किया कितना आया 1, ठीक है, गुणे 8 की पावर 3, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 का 4 गुणे 8, 8 सौ के 32, 32 के 2, 32 के 2, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 6, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 6 आ रहा है। 6 ऑप्शन में है नहीं है। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई। 4 की पावर कितना बचेगा 3, 4 की पावर 3 कितना होता है 4, 7 की पावर 188 यानी कितना आएगा 7 की पावर 0, 7 का कितनी बार गुणा करना है 4 बार, 7 सते 49, 49 का 9 और 7 9 63 का 3, 7 21, 21 का 1, 8 का 3 बार, 8 8 64, 64 का 8, तो 4 दूनी करोगे कितना आएगा 8 आएगा आंसर, कितना आएगा इसका 8। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, करिए आप लोग करिए, बहुत आसान है। देखिए भाई, देखो 3 की पावर कितना है, पूरा नहीं लेना है हमको, केवल लास्ट डिजिट लेने हैं 2, तो 3 की पावर 31, अगर 31 को हम इसको और शॉर्ट में कर लेते हैं, चलो यहीं से कर लेते हैं, कितना है 3 की बार 4 से डिवाइड करोगे 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 3 गुणे, इसको भी करोगे तो कितना बचेगा 7 की घात 3, इसको भी करोगे तो कितना बचेगा 8 की घात 3, 4 से भाग करोगे 4 सत्ते 28, 3 बचेगा शेष, और 5 की पावर कितना हो, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5, तो 3 का 3 बार अगर गुणा करो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह का 9, 9 तिया 27, 27 का 7 गुणे 7 सते 7 का गुणा 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 का 9, 9 गुणे 7, 7 9 63, 63 का 3 गुणे 8 का 3 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64, 64 का 4, 4 8 32, 32 का 2, अब 2 गुणे 5, अब देखो 2 गुणे 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा 2 गुणे 5, 2 का 5 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर 2 का 5 में गुणा किया 0 हो गया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अब देखो जो लोग समझदार हैं वो यहाँ पे पूरा नहीं करते, वो सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखते और यहीं से उनका आंसर निकल आता है। कैसे, अगर 8 और 5 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इस पूरे क्वेश्चन को इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 1231, 3 की पावर 1243, 4 की पावर 1241, ठीक है। तो करते हैं इसको भाई, कैसे करोगे, 2 की पावर इसको 4 से विभाजित किया कितनी बार जाएगा 7 बार, कितना बचेगा 3 गुणे 3 की पावर 43, तो कितना बचेगा 4 बार जाएगा 3 की पावर 3 गुणे, इसको अगर करोगे तो 4 से तो कितना शेष बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा शेष। अगर 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरह का 9 तिया 27, 27 के 7 गुणे 4। अब देखो यहाँ से 7 8 56, 56 का 6 गुणे 4, 6 चौक 24, 24 का कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, 24 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। आई होप इतने सभी के क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, मतलब इसी का अगला। इकाई का अंक सभी को निकालना आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल में दिया, कहाँ तक दिया है 100 तक दिया है। पहले तो फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है वो जो संख्या फैक्टोरियल में लिखी हो उसका वहाँ से लेके 1 तक आपस में गुणा, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं क्रम गुणित। जैसे मान लीजिए लिखा है फैक्टोरियल 5, कितना लिखा है
फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मान लीजिए लिखा होता फैक्टोरियल 3 तो कितना जाता 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी प्रकार से लिखा होता फैक्टोरियल 100 तो कितना जाएगा 100 गुणे 99 गुणे 98 और कहाँ तक जाएगा ये 1 तक जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 को क्या लिखोगे 1 प्लस फैक्टोरियल 2 को क्या लिखोगे 2 गुणे 1 प्लस फैक्टोरियल 3 को क्या लिखोगे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 5 को क्या लिखोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस डा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी 6 4 3 12 दूनी 24। 24 का हम कितना लिख लेते हैं, चलो हम पूरा ही लिख लेते हैं अभी एक बार 24 प्लस 5 चौके 20 3 60 दूना 120। ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो फैक्टोरियल में अगर एक बार कोई नंबर आ गया तो वो हमेशा रिपीट हो रहा है होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसमें गुणा में आता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 एक बार आ गया तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी आता रहेगा। इसी प्रकार से 3 अगर एक बार आ गया तो हमेशा 3 आता रहेगा। अब यहाँ से समझिए ये 5 आ गया और 1 2 आ गया, 5 गुणे 2 कितना होता है 10 और 10 में क्या होता है इकाई का अंक 0। तो यानी अब 10 ये जो 10 गुणे में है ये हमेशा इसमें आता रहेगा फैक्टोरियल 5 के बाद। तो मतलब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। सब में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। अगर सब में इकाई का अंक 0 आएगा तो मतलब इसके आगे हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक हम क्या कर लेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 6 3 9 9 4 13 13 का कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाए। कितना आ जाएगा 13 का 3। आगे इसमें 0 है, इसके बाद सब में 0 आएगा तो इसका मतलब आगे हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका इकाई का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी वही है उसी टाइप का, करिए। चलिए देखते हैं क्या है फैक्टोरियल 1 की पावर 1, यानी फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1 1 की पावर 1। फैक्टोरियल 2 यानी 2 को क्या लिखोगे 2 गुणे 1 इसकी पावर कितना है 2। मान लीजिए 3 लिखा है, 3 को क्या लिखोगे 3 गुणे 2 गुणे 1 इसकी पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। चलो हम और कर लेते हैं। 4 को कितना लिखोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इसकी पावर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 को क्या लिखोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 इसकी पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। 1 प्लस 2 1 कम 2 2 की पावर 2 प्लस 3 दूनी 6 6 की पावर 3 प्लस 4 3 12 दूनी 24 24 की पावर कितना है 4 प्लस 5 चौको 20 3 60 दूना 120 की पावर 5 प्लस ऐसे चलता रहेगा। देखो 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 6 की पावर कितना भी हो क्या रहेगा इकाई का अंक 6 रहेगा। 4 की पावर कितना गुणा करना है 4 बार, तो 4 का 4 बार गुणा करोगे कितना आएगा इकाई का अंक 6। अब यहाँ पे देखिए 0 आ गया, अगर 0 का कितनी भी बार आपस में गुणा करो हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ से देखिए 6 6 12 12 4 16 और 1 17 17 का कितना आ जाएगा 7, यानी इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करोगे भाई। फैक्टोरियल 1 यानी 1 का मतलब कितना हो जाएगा 1 और 1 की पावर कितना है 100 लिख लेते हैं भाई
प्लस 2 को कितना लिखोगे, 2 ही लिखोगे, यानी 2 गुणे 1, चलो हम पूरा 1 का ले रहे हैं, 99 प्लस 3 को क्या लिखोगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी पावर कितना लिखोगे, 98 प्लस 4 कितना आएगा, 4, अगला क्या आएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी पावर कितना आ जाएगा, 97। अगला आएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसकी पावर कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो 1 की पावर कितना हो, इकाई का अंक कितना रहेगा 1, 2 की पावर कितना है 99, अगर इसको 4 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 की पावर 98, 98 को कितना भी 6 की पावर हो वो क्या रहेगा, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। चलो हम लिखे दे रहे हैं, अगर आप करना चाहते हो इसको, अगर इसको भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, 4 तियाँ 12 दूनी 24, 24 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 4 और 4 की पावर कितना है 97, 97 अगर इसको भाग करोगे 4 से तो कितना शेष आएगा, 1 आएगा, कितना शेष आएगा, 1 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देखिए कोई करने की जरूरत नहीं, 5 गुणे 4 मिल गया 20, 0, तो मतलब क्या है आगे 0 की पावर 96, आगे अब हमेशा क्या आता रहेगा, 0 ही आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 6 की पावर कितना भी हो 6 ही रहेगा, इकाई का अंक 4 की पावर 1 प्लस 0, 6 4 10, ये क्या आ जाएगा 0, और 8 और 1 9, तो इकाई का अंक किसका क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, राइट आंसर क्या आएगा 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको आप करके हमको बताइए। एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रहे हैं, क्या है, 32 की पावर 32 की पावर 32 इकाई का अंक ज्ञात करो। देखो भाई कैसे करेंगे, 32 की पावर 32 की पावर 32, तो देखो यहाँ पे हम इसको कितना ले लें 2 की पावर 32 और पावर 32। जब पावर की पावर हो, ब्रैकेट ना लगाओ तो पावर कहाँ से सॉल्व करते हैं, ऊपर से, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई 2 की पावर 32 और इसकी पावर कितनी 32, तो इसका मतलब कितनी बार गुणा करोगे 32, कितनी बार 32 बार। ठीक है, 32 बार। अगर हम इसको 4 से भाग करें तो शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मतलब अगर शेष 0 आ रहा है तो इसका 2 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। 2 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार। 2 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 16 का इकाई का अंक कितना आएगा 6। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा इकाई का अंक और विभाज्यता के नियम। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शून्यांकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या और शेषफल प्रमेय। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में हम बाकी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।